Hello students, how are you? You're most welcome to our YouTube channel Elite Info Systems. In this video, we are going to learn about the controlling statement in Java, that is if and else. So सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं इन जनरल, अभी तक जो आपने प्रोग्राम बनाए हैं वो थे हमारे सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग के तहत. इट मीन्स आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सारे स्टेटमेंट रन करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो. लेकिन अब क्या होगा कि जब हम कुछ काम कर रहे होंगे तो कुछ एक स्टेटमेंट का सेट ऐसा होगा जो कि डिपेंडेंट होगा कि अगर कुछ ऐसा हुआ तभी ये प्रिंट होगा, अदरवाइज ये प्रिंट नहीं होगा एंड वी विल गो अहेड, आगे बढ़ जाएंगे. तो कुछ एक काम ऐसे होंगे जो कि हमें सोचने पड़ जाते हैं कि वो काम करना है कि आगे बढ़ना है. करना है तो करो, फिर आगे बढ़ो, नहीं तो छोड़ो, आगे बढ़ जाओ. तो ऐसा हमें डिसीजन लेना पड़ता है. तो सबसे पहले हम लोगों को स्कैनर क्लास ले लेनी है. स्कैनर मैंने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, न्यू स्कैनर. इससे हम लोग इनपुट लेने का वर्क लेते हैं. system.out.in. नाउ मैंने एक मैसेज लिखा, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द वैल्यू ऑफ a. एक वैल्यू हमारे पास a में आ गया, se.next. The same will be asked for the second value. मैंने इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया. We are so आलसी एक्चुअली, तो बार बार लिखना कौन चाहेगा. ये वाली को कॉपी पेस्ट करो. तो एक वैल्यू आ गई a में, एक वैल्यू आ गई मेरी b में. अब हम दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि मेरे पास वैल्यू जो आ रही है उनमें से इक्वल कौन सी है, इक्वल है कि नहीं है. तो मैंने एक मैसेज लिखा कि बोथ आर, इतना लिख के मैंने ड्रॉप कर दिया. हाँ, अब हम नेक्स्ट लाइन में जा रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं कि नॉट, एंड देन इसको भी क्लोज किया और इक्वल लास्ट में प्रिंट कर देंगे, इक्वल. तो देखो क्या होगा ना, ये तीनों एक लाइन में प्रिंट हो जाएंगे क्योंकि मैंने प्रिंट एलन नहीं लिखा, ओनली प्रिंट यूज किया है. तो सबके सब एक लाइन प्रिंट हो जाएंगे, बोथ आर नॉट इक्वल. लेकिन जो ये नॉट स्टेटमेंट है, कभी ये प्रिंट होना है और कभी ये प्रिंट नहीं होना है. तो इस चीज को कंट्रोल कर लिया जाएगा हम लोगों अपने इफ स्टेटमेंट के थ्रू. तो अगर इफ में अलाउ करेगा तभी ये प्रिंट होगा, अगर इफ अलाउ नहीं करेगा तो ये प्रिंट नहीं होगा, सीधी सी बात. तो जब भी मुझे किसी स्टेटमेंट को कंट्रोल करना होता है तो हम इफ का इस्तेमाल करके उसे कंट्रोल कर लेते हैं और इफ के अंदर एक ऐसा टेस्ट लिखते हैं जिसके कि ट्रू होने पर ही ये वर्क करे. अगर वो फेल हो गया तो ये वर्क नहीं करेगा. तो टेस्ट मैंने क्या लिखा, a नॉट इक्वल्स b, यानी कि अगर रियली a b इक्वल नहीं है तभी नहीं प्रिंट होता है, अगर इक्वल होंगे तो नहीं प्रिंट नहीं होगा. और ये आगे प्रोसीड कर जाएगा. तो सेंटेंस हमारा जो बन जाएगा, अगर वाकई में इक्वल नहीं है तो सेंटेंस बनेगा बोथ आर नॉट इक्वल. अगर बोथ आर इक्वल होंगे तो ये नॉट को स्किप करके आगे बढ़ जाएगा. इक्वल तो प्रिंट होना ही है, वो लास्ट में लिखा हुआ है, दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ इफ स्टेटमेंट. क्योंकि करली ब्रैकेट जहां पे बंद हो गया, यहां से इफ का कंट्रोल खत्म हो जाता है. अब इस स्टेटमेंट पे इफ का कोई कंट्रोल नहीं रह गया. ठीक है, सो दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ इफ स्टेटमेंट. तो लेट्स सी हाउ इट्स वर्किंग. कट करना. ओके, चेक इट. अब मुझसे मांग रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड एंटर द वैल्यू ऑफ b. मैंने एक बार 12 दिया, एक 23 दिया, एंड बोथ आर नॉट इक्वल. लेट्स चेक इट अगेन. मैंने एक बार 12 दिया है, दोनों में 12 सेम वैल्यू दी है, एंड बोथ आर इक्वल. तो कभी वो आउटपुट में आएगा नहीं, कभी ना आउटपुट में नहीं आएगा. सो दैट इज हाउ वी मेक द प्रोग्राम. So this is how to use if statement into your program. So अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं. कभी कभी क्या होता है कि मेरे पास प्रोग्राम में चॉइस ऑप्शन आते हैं कि ये तो ये काम करो या तो ये काम करो. मेरे पास दो ऑप्शन होंगे. जैसे हमने लिखा मैक्स इज इक्वल्स टू, अब मैक्स की बात कर रहे हैं तो दो में से कोई एक ही मैक्स होगा ना. तो हमने यहाँ पे इस टेस्ट को हटा दिया है और टेस्ट में लिख रहे हैं मैक्स की वैल्यू या तो a होगी, एंड दैट इज आप a की वैल्यू प्रिंट भी कर दो जिससे कि देखने में अच्छा लगेगा. हाँ, अगर मेरे पास दूसरा ऑप्शन आ रहा है दैट इज b, तो उसको मैंने एल्स में जाके लिखना होगा. अब या तो a होगा, अब या तो b होगा. मेरे पास दो ऑप्शन हो गए. तो एक को मैंने इफ में रखा और एक को मैंने एल्स में रखा.
इफ का टेस्ट लिख रहा हूं जैसे कि ऐसे, अगर a b से बड़ा है तो इफ ये प्रिंट कर देगा, अगर a b से बड़ा नहीं है तो एल्स में जाके हम इसको प्रिंट कर देंगे। अब पक्का है कि दो में से कोई एक ही स्टेटमेंट वर्क करने वाला है, या तो ये स्टेटमेंट काम करेगा या तो ये स्टेटमेंट काम करेगा, दो में से कोई एक तो पक्का है कि करेगा, और लास्ट में प्रिंट हो जाएगा डन। ठीक है, या तो a प्रिंट होगा या b प्रिंट होगा, लास्ट में डन प्रिंट हो जाएगा। चेक करते हैं। तो जब भी मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं उनमें से कोई एक हमें काम करना होता है तो हम इस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 25 मैंने एक वैल्यू दी, दूसरी वैल्यू 16 वैल्यू दी है, एंड मैक्सिमम इज a, डन। अगेन चेक इट, मैंने फिर से रन कराया, 26 दिया और यहाँ पे 35 दिया मैंने। नाउ मैक्सिमम इज इक्वल्स टू b एंड डन। तो अब मैं इसको फिर से रन करा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा क्या होता है। मैंने 26 दिया a में और 26 दिया b में, अब दोनों हमारी वैल्यू इक्वल है तो कहां पे जाएगा ये? डेफिनेटली एल्स में जाएगा और बोलेगा मैक्सिमम इज इक्वल टू b, क्योंकि इफ तो फेल हो गया ना। तो जब मैंने देखा कि अभी एल्स में आ रहा है तो दो में से एक, यानी कि जब b एल्स में आ रहा है तो या तो b बड़ा है तब आप एल्स में आ रहे हैं, या फिर b हमारा एक है इक्वल है तब भी आप एल्स में ही आ रहे हैं। तो जहां भी मुझे दो ऑप्शन दिख जाते हैं हम वहां पे इफ एल्स लगा देते हैं। तो आपको लोगों को टाइप करना भी अच्छे से आना चाहिए। तो देखो मैंने कैसे लिखा है, सारा तैयारी एक लाइन में कर लिया है। इफ के ब्रैकेट लगा दिए, करली ब्रैकेट लगा दिया, एल्स लगा दिया, उसे करली ब्रैकेट लगा के रख लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, एल्स में जाके जो प्रिंट करना है वो हम लिख देंगे ऐसे। देखो टाइप करना भी बहुत बड़ी बात होती है कि चीजों को आप टाइप कैसे करते हो जिससे कि आपका प्रोग्राम शुड बी रीडेबल। तो मैंने लास्ट में लिख दिया मैंने यहाँ पे नन, और जो इफ स्टेटमेंट है हमारा, इफ में लिखेंगे b का वैल्यू, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा अगर b मोर देन a है तभी b प्रिंट होगा, अगर ये भी फेल हो जाता है तो नन प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने a को अलग कर दिया, अगर a जीत गया तो ठीक है, अगर a हार गया तो या तो b बड़ा होगा या बराबर होगा। अगेन जब भी मेरे पास दो ऑप्शन होंगे हम इफ और एल्स लगा करके कंट्रोल कर लेंगे। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एल्स में इफ नहीं लगता, इफ में एल्स नहीं लगता। जहां पे आपको दो ऑप्शन दिखाई दे आप इफ एल्स लगा सकते हो। कभी कभी तुम लोग इफ के अंदर भी इफ एल्स लगा देते हैं, डिपेंड ऑन नीड ऑफ द प्रोग्राम। सो दिस इज हाउ टू यूज इफ एंड एल्स इन योर प्रोग्राम। सो लर्न दिस कोड, experience this code. Have a nice day.